नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मिलेंगे। हर एक वर्ड के हम मीनिंग को जानेंगे ही, साथ ही साथ जो भी सेंटेंस यूज हुए उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसको ट्रांसलेट करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। सो गाइस, आज की हमारी मोरल स्टोरी ये है और ये स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मिलेंगे जिससे आपको अपनी इंग्लिश को सुधारने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा ये मददगार साबित होगा। तो चलिए आज की स्टोरी का टाइटल देखते हैं क्या है। ठीक है, एंड्रोकल्स एंड द लॉयन। ठीक है, यानी कि एंड्रोकल्स नाम का ये आदमी एंड द लॉयन और एक शेर। ठीक है, तो शेर और एंड्रोकल्स इन दोनों की कहानी है। दोनों क्या क्या करते हैं चलिए पढ़ते हैं। वंस यानी कि एक बार, ए स्लेव कहते हैं गुलाम को, नेम्ड एंड्रोकल्स जिसका नाम था एंड्रोकल्स, एस्केप्ड यानी कि वो बचकर निकल गया या भाग गया। किससे? हिज मास्टर यानी कि अपने मालिक से। ठीक है, तो एक बार एंड्रोकल्स नाम का एक गुलाम अपने मास्टर से बचकर निकल गया एंड और हिड इन द फॉरेस्ट, और वो जंगल के अंदर छिप गया। हिड यानी कि छिप गया, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। सडनली यानी कि अचानक, ही हियर्ड उसने सुना, ए रोर यानी कि गर्जन की आवाज़, एक दहाड़ की आवाज़। ठीक है, तो अचानक उसने एक दहाड़ की आवाज़ सुनी। ही वेंट वो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड यानी कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन यानी कि उस तरफ वो गया। एंड और सो ए और उसने देखा एक वुंडेड लॉयन यानी कि एक घायल शेर को। ठीक है, ध्यान रखना वुंडेड का मतलब घायल होता है। ठीक है, तो उसने एक घायल शेर को देखा। जैसे ही उसके पास गर्जन की आवाज़ आई तो उस गर्जन की आवाज़ की तरफ वो गया और वहाँ पर उसने एक घायल शेर को देखा। चलिए आगे समझते हैं क्या है। ए थॉर्न वाज स्टक इन द लॉयंस पो। ठीक है, ए थॉर्न कहते हैं एक कांटा। ठीक है, कांटे को थॉर्न कहते हैं। वाज स्टक जो लगा हुआ था, इन द लॉयंस यानी कि इन द लॉयंस पो यानी कि जो लॉयंस का पंजा था उसके अंदर वो स्टक यानी कि वो चुभा हुआ था। ठीक है, पंजे को पो कहते हैं। ठीक है, पंजे को पो कहते हैं, PAW यानी कि पो यानी मीन्स पंजा होता है। ठीक है, तो एक थोर्न यानी कि कांटा जो लॉयन के पंजे के अंदर लगा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सो ही जेंटली पुल्ड आउट। ठीक है, तो उसने बिल्कुल आराम आराम से पुल्ड आउट यानी कि उसे बाहर खींच लिया, द थॉर्न यानी कि कांटे को। आगे देखिए। द लॉयन वॉज इमेंसली ग्रेटफुल यानी कि द लॉयन यानी कि शेर, वॉज यानी कि था, इमेंसली ग्रेटफुल यानी कि बेहद आभारी। ठीक है, इमेंसली का मतलब होता है बेहद, ग्रेटफुल यानी कि आभारी, यानी कि जो शेर था वो बहुत ज़्यादा आभारी था। फॉर हिज हेल्प यानी कि उसकी मदद के लिए वो शेर बहुत ही ज़्यादा आभारी था। आगे देखिए। मीन वाइल इसी दौरान, एंड्रोकल्स वॉज कॉट यानी कि जो एंड्रोकल्स नाम का जो आदमी था, वॉज कॉट यानी कि वो पकड़ा गया। किसके द्वारा? बाय द सोल्जर्स यानी कि सैनिकों के द्वारा। कहाँ पकड़ा गया? इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर वो पकड़ा गया। मीन वाइल यानी कि इस दौरान जो एंड्रोकल्स नाम का जो आदमी था वो सोल्जर यानी कि सैनिकों के द्वारा जंगल के अंदर पकड़ा गया। ठीक है, तो मीन वाइल का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, यानी कि उस दौरान। ठीक है, और कॉट का मतलब होता है कि पकड़ा गया। ठीक है, बाय द सोल्जर्स यानी कि सैनिकों के द्वारा। द फॉरेस्ट यानी कि इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर। आगे देखिए। ही वॉज इम्प्रिजेंट यानी कि उसे कैद कर लिया गया था। ठीक है, इम्प्रिजेंट का मतलब होता है कैद करना। ठीक है, तो उसे कैद कर लिया गया था। एंड देन और उसके बाद थ्रोन इनटू ए स्टेडियम, और उसके बाद थ्रोन यानी कि उसे फेंक दिया गया, इनटू ए स्टेडियम यानी कि एक स्टेडियम के अंदर उसे फेंक दिया गया। इन फ्रंट ऑफ ए हंग्री लॉयन यानी कि एक भूखे शेर के सामने। तो उसे इम्प्रिजेंट किया गया यानी उसे पहले पकड़ा कैद किया गया, और एंड देन और उसके बाद थ्रोन यानी उसे फेंक दिया गया, इनटू स्टेडियम यानी कि एक खेल मैदान के अंदर उसे फेंक दिया गया। इन फ्रंट ऑफ ए हंग्री लॉयन यानी कि एक भूखे शेर के सामने। आगे देखिए। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोकल्स यानी कि एंड्रोकल्स के ऊपर अटैक करने के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, ऑफ अटैकिंग यानी कि हमला, एंड्रोकल्स, तो एंड्रोकल्स के ऊपर हमला करने के बजाय द लॉयन यानी कि शेर, रेस्टेड यानी कि आराम दिया था, इट्स फेस यानी कि अपने चेहरे को, ऑन हिज लैप यानी कि उसकी
गोद में। तो जो शेर था उसने एंड्रोकल्स के ऊपर हमला करने के बजाय अपने चेहरे को उसकी गोद के अंदर रखकर आराम दिया था। ठीक है, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय और लैप का मतलब होता है गोद। ठीक है, तो शेर ने उसके ऊपर हमला करने के बजाय उसकी गोद के अंदर अपने सिर को रखकर उसने आराम दिया था। आगे देखिए, इट वॉज द सेम लॉयन, यानी कि ये वही शेर था विच एंड्रोकल्स, यानी जिसकी एंड्रोकल्स ने हैड हेल्प यानी कि मदद की थी अर्ली यानी पहले। ये वही शेर था जिसकी एंड्रोकस ने पहले मदद की थी, यानी कि इसके पंजे के अंदर से उसने कांटा निकाला था। ठीक है, थॉर्न निकाला था, तो ये वही शेर था। ठीक है, जब हेड का यूज़ हुआ है तो हेड हमेशा हमें अतीत के बारे में बताता है कि हमारे पास वो था, हमने ऐसा किया था। ठीक है, या हमने वैसा किया था। तो जब भी हम अतीत के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर हम हेड का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये वही शेर था जिसकी एंड्रोकस ने मदद की थी। ठीक है, तो हेड हेल्प यानी कि उसने मदद की थी। चलिए आगे देखते हैं। द एम्परर यानी कि जो राजा था, वॉज यानी कि था। ठीक है, द एम्परर वॉज यानी कि राजा था, सरप्राइज यानी कि हैरान था या आश्चर्यचकित था। किस लिए? टू सी दिस मिरेकल यानी कि ये चमत्कार देखकर। मिरेकल कहते हैं चमत्कार को। तो ठीक है, सी यानी देखकर, दिस यानी कि यह, तो ये चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया या राजा हैरान हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ही पार्डन्ड कहते हैं यानी कि उसने माफ कर दिया एंड्रोकल्स यानी कि एंड्रोकल्स को, एंड और ऑर्डर्ड और उसने आदेश दिया हिज मास्टर टू सेट हिम फ्री कि उसके मालिक को मुक्त कर दो या उसे फ्री कर दो। ठीक है, उसे छोड़ दो। ठीक है, तो सो गाइस, इससे हमारे को मोरल क्या मिलती है वो देखते हैं। नेवर फॉरगेट यानी कभी नहीं भूलना चाहिए द काइंडनेस शोन टू यू, तुम्हारे प्रति जब भी किसी ने दया भाव दिखाई है तो उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, जिसने भी हमारे प्रति दया दिखाई है या हमारे प्रति दया भाव दिखाया है तो उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उसको जब भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, और उसके हमेशा सहयोग देना चाहिए, और उसने जो हमारे प्रति दया भाव दिखाई है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, सो गाइस, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस सो मच।